खबर आ रही है नामांकन वापसी के अंतिम दिन आज कांग्रेस को बड़ी राहत। अजमेर दक्षिण से बागी हुए हेमंत भाटी ने लिया नाम वापस। कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोलू के समर्थन में लिया नाम वापस। टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय पर्चा भरा था। कांग्रेस के बड़े नेताओं की समझाइश के बाद नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी की थी भाटी से बात। अब अजमेर दक्षिण में मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच आमने सामने का हो गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लगातार नामांकन वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। अजमेर दक्षिण से बागी हुए हेमंत भाटी ने अपना नाम वापस ले लिया है। कांग्रेस प्रत्याशी द्रौपदी कोली के समर्थन में उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। टिकट नहीं मिलने से बेहद खफा हो गए थे, नाराज हो गए थे और उन्होंने निर्दलीय जाकर पर्चा भर दिया था। कांग्रेस के बड़े नेताओं की समझाइश के बाद उन्होंने नामांकन वापस ले लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी भाटी से बातचीत की थी और उनको समझाया बुझाया था, जिसके बाद नामांकन उन्होंने वापस आज ले लिया है। अब यहां पर मुकाबला सीधा बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो गया है नामांकन वापसी के। आपको बता दें कि इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, आपको बता दें कि हेमंत भाटी ने नाम वापस ले लिया है। क्या है ये पूरी खबर, डिटेल में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अजमेर दक्षिण विधानसभा सीट से लगातार 2 बार कांग्रेस का टिकट लेकर चुनाव लड़े हेमंत भाटी को जब तीसरी बार टिकट नहीं दिया गया था और निगम की नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली को टिकट दिया, तो हेमंत भाटी ने जो है पिछले दिनों निर्दलीय नामांकन पत्र कांग्रेस से बागी होकर दायर किया था और आज नाम वापसी के आखिरी दिन कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, तमाम नेताओं से बातचीत के बाद हेमंत भाटी मान गए हैं और अब से कुछ देर पहले ही वो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी द्रौपदी कोली के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के चैम्बर में पहुंचे और उन्होंने अपना जो निर्दलीय नामांकन था वो वापस ले लिया है और वो बैठ गए हैं द्रौपदी कोली जो कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी है उसके समर्थन में। इससे जो अजमेर दक्षिण की चुनावी तस्वीर है वो बहुत साफ हो गई है। अब यहाँ पर मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में आमने सामने का है और इस बीच में खबर ये भी मिल रही है, हम दर्शकों को बता दें कि अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से भाजपा को भी एक राहत की खबर मिल रही है। यहाँ से सुरेंद्र सिंह शेखावत जो बीजेपी का एक बड़ा चेहरा है शहर में, वो भाजपा से बागी होकर चुनाव मैदान में डटे थे और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट ये था कि सुरेंद्र सिंह शेखावत जिला स्तर पर बनी डैमेज कंट्रोल कमेटी के मेंबर भी थे। जो बागियों को मनाने के लिए कमेटी बनाई गई थी, तो वो खुद बागी होकर चुनाव लड़े थे, लेकिन वहां पर भाजपा को भी कामयाबी मिली है और सुरेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वासुदेव देवनानी, उनके समर्थन में अपना पर्चा जो है वापस उठा लिया है। वो यहाँ पर बैठ गए, लेकिन ये एक आंशिक राहत कही जा सकती है उत्तर में भाजपा के लिए, क्योंकि अभी भी 2 बड़े नाम हैं जो भाजपा से बागी होकर मैदान में डटे हुए हैं, जिसमें एक ज्ञान सारस्वत है और एक सुभाष खंडेलवाल हैं, वो अभी मैदान में डटे हुए हैं। लेकिन दक्षिण से कांग्रेस को बड़ी कामयाबी मिली है, वहां से इकलौता उनका बड़ा बागी था हेमंत भाटी, वो नामांकन वापस ले चुका है। तो उत्तर में अभी भी करीब 40 से 50 मिनट का समय और बाकी है। आखिरी जो एफर्ट्स हैं वो भाजपा की ओर से लगातार जारी हैं कि और भी बागी जो है वो बैठ जाएं, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर साफ हुई है वो अजमेर दक्षिण की हुई है। यहाँ से हेमंत भाटी ने कांग्रेस के समर्थन में अपना पर्चा वापस ले लिया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिजीत इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस को यहां पर और बीजेपी को भी बड़ी राहत मिली है। लगातार जो है अब सीधा मुकाबला ये सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच हो गया है।